हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज एंडोट्रकियल ट्यूब। एंडोट्रकियल ट्यूब को हम लोग ईटी ट्यूब या ईटीटी ट्यूब या एंडोट्रकियल ट्यूब भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है वो आईसीयू रिलेटेड या इमरजेंसी केसेस रिलेटेड एज वेल एज स्टडी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। सो ईटी ट्यूब होती क्या है? ईटी ट्यूब जो है इट इज अ स्पेशल ट्यूब, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। हम लोग इसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है इट विल पास इनटू एयरवे, ठीक है। हमारे एयरवे से जो है वो ये जो ट्यूब है वो पास होती है कहाँ तक के? टिल द ट्रकिया, सो दैट जो मेन मोटिव है ईटी इंसर्शन का या फिर एंडोट्रकियल ट्यूब इंसर्शन का वो है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द एयरवे, ठीक। इसके जो टाइप्स है वो दो टाइप होते हैं, एक है कफ्ड ईटी ट्यूब एंड सेकेंड वन इज नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब। कफ्ड ईटी ट्यूब में कफ होता है प्रेजेंट, ठीक है, और नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब में कफ प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आप अगर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, एक जो है कफ जिसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब में, और नॉन कफ में बलून लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कब कब यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करने का या फिर नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करने का। पहले हम लोग देखेंगे कफ्ड ईटी ट्यूब, ठीक है। कफ्ड ईटी ट्यूब जो है ये बेसिकली एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चेंज ऑफ गैसेस ट्यूब स्टेबलाइजेशन, मतलब जो भी हम लोग प्रेशर देंगे फ्रॉम आउटसाइड, जो भी हम लोग वेंटिलेशन देंगे वो लीक ना हो पाए और ट्यूब स्टेबल रहे, इसके लिए हम लोग कफ ट्यूब यूज करते हैं। अब नॉन कफ ट्यूब किसको यूज करते हैं? नॉन कफ ट्यूब हम लोग स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज करते हैं, ओके। और हम लोग क्यों चिल्ड्रंस में यूज करते हैं? जो एयरवे है, ठीक है, अपर एयरवे का नेक्रोसिस प्रिवेंट करने के लिए ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, हम लोग कफ नॉन कफ ट्यूब यूज करते हैं, मतलब जिसमें कफ नहीं रहता है ऐसी ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेनली जो है इंडिकेशन है सर्जरी, ठीक है, जो भी मेजर सर्जरीज रहती हैं उसमें हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे पेशेंट जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है। ऐसे पेशेंट कौन कौन से रहते हैं? जो खुद से ब्रीथ नहीं ले पाते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एआरडीएस वाले पेशेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीआर, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के टाइम में हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं। एंड बीएलएस, बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो भी हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं वो टाइम में हम लोग क्या करते हैं? ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोमेटोस पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जिन लोगों में भी एयरवेज इशू होती है, जैसे लैरेंजियल ट्रॉमा हो गया, लैरेंजियल एडिमा है, ठीक है, ऐसे टाइम में हम लोग ऐसे ये जो है एयरवेज इशू रहते हैं, ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं? ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट को। अब ईटी ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर जो है वो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स को कनेक्ट होते हैं। देन है ट्यूब। ट्यूब जो है एक कर्व में रहती है ना, उसे हम लोग मैगल कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स के नंबर्स लिखे रहेंगे और डायमीटर्स रहते हैं, ओके। देन है पायलट लाइन। ये जो ब्लू जो छोटा सा लाइन या वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसे बोलते हैं हम लोग पायलट लाइन। देन आता है आपका पायलट बलून। पायलट बलून जो है जो भी कफ वाला ट्यूब रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब भी हम लोगों को क्या करना रहता है, ईटी ट्यूब जब हम लोग इंसर्ट करते हैं और इसे ईटी ट्यूब फिक्स करनी रहती है, वो टाइम में हम लोग क्या करते हैं? सिरिंज से हम लोग बलून में, सिरिंज से पायलट बलून में हम लोग क्या करते हैं? एयर पुश करते हैं। जैसे ही हम लोग एयर पुश करेंगे जो कफ रहेगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। देन आता है बाइवेल। जो भी एयर रहेगा ट्यूब में वो पास होगा थ्रू ट्यूब टू द पेशेंट्स लंग। देन है मर्फी आई। ये जो छोटा सा साइड में ट्यूब के साइड में जो एक छोटा होल दिखता है उसको बोलते हैं मर्फी मर्फी आई, ठीक है।
फॉर सपोज अगर कभी कभार सिक्रेशन होने के कारण या फिर थिक सिक्रेशन होने के कारण क्या होता है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ऐसे टाइम में पेशेंट डिसेचुरेट होता है। तो ये जो मर्फी आई है वो वहाँ से जो है वो एयर पास होती है कुछ टाइम के लिए। अब ईटी पार्ट के बाद में ईटी के ट्यूब्स देखें, ईटी ट्यूब्स के नंबर देखेंगे, क्या क्या नंबर्स रहते हैं। ठीक है, सो ईटी ट्यूब के जो नंबर है वो रहते हैं, स्टार्ट होता है 2.0 से टिल 8 तक का। ठीक है, सो न्यूनेट या न्यू बॉर्न में 2.0 टू 3.5 तक के हम लोग ईटी ट्यूब यूज करते हैं। देन पीडियाट्रिक पेशेंट में 3.5 से स्टार्ट होता है 7.5 तक के, डिपेंड ऑन पेशेंट एज। फिर होता है एडल्ट, एडल्ट में क्या करते हैं, एडल्ट में जो है